हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्ट माइंड अकेडमी। मैं हूं डॉक्टर सरफराज और आज के इस सेशन में एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करना चाह रहा हूं जो सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एक ऐसा टॉपिक जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि फैमिली कोर्ट में लगातार जो है वो केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हर रोज बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। अभी तक जो हम एग्जाम के हिसाब से देखते रहे हैं या वाइफ के हिसाब से देखते रहे हैं, क्रूअल्टी का पोर्शन देखा है। वाइफ के द्वारा क्रूअल्टी का केस फाइल कर दिया गया। क्रूअल्टी के अंतर्गत जो है, जो पहले 498A होता था वो पोर्शन हटा, लेकिन जो है इस समय सेक्शन नंबर 85 आ गया BNS के अंतर्गत, या एनी अदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब वो हस्बैंड क्या करे, वो पति क्या करे? तो ये जो वीडियो है वो उस हस्बैंड के लिए है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है वाइफों की वजह से। उनके लिए कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें आपको डिस्कस कर रहा हूँ जिससे आप अपनी प्रॉपर तरीके से जो है वो डाइवोर्स भी ले सकते हैं और साथ ही साथ आपको कोई मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, कोई एलिमनी नहीं देनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल सेंस की है। ऐसा तो नहीं है कि जो एग्जाम के हिसाब से हम सेक्शन नंबर 13 देखते हैं, 14 देखते हैं, वो वाला पोर्शन आज नहीं है। आज का पोर्शन थोड़ा सा अलग है। मान लीजिए कि आप घर पे रहते हैं और आपकी वाइफ, आप नहीं होते वहां पर और उसके घर वाले, मायके वाले, उसके भाई उसे लेके चले जाते हैं। फिर वो आपको फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, आपको गंदी गालियां देते हैं, आपको कहते हैं आपको फंसवा देंगे, वो कहते हैं आपको दहेज में फंसवा देंगे, हम आपको जेल में डलवा देंगे, और कई सारे आधार बना के जो है वो आपको परेशान कर रहे हैं। तो ऐसी दशा में आपको एक काउंटर केस फाइल करना चाहिए और जिससे जो है साक्ष्य भी कलेक्ट होंगे, और क्योंकि आपके पास कॉल आई है, मैसेज आए हैं, वो सारा पोर्शन आपके पास है। अगर आपको धमकी दी गई है, जान से मारने की धमकी दी गई है, कोई इस तरह की चीजें की गई हैं, तो आप एक ऐसा केस रखेंगे तो उससे जो है वो साक्ष्य कलेक्ट होगा और इसके माध्यम से वो आपको डाइवोर्स में हेल्प करेगा। दूसरा एक पोर्शन निकल के आता है कि आपकी जो वाइफ है वो आपसे बहुत ज्यादा परेशान है, और परेशानी का रीजन ये है कि जैसे आप तैयार होते हैं, आप स्मार्ट हैं, आप अच्छे हैं, आप जैसे बाहर निकलते हैं तो वो कहते हैं कि इसका तो चक्कर है कहीं ना कहीं, ये किसी से मिलने जाता है, ये ऑफिस से लेट क्यों आता है, ये इतना लेट क्यों हो गया, ये जो है वो किसी और से जो है भिन्न भिन्न तरीके के जो है वो लांछन लगाती है, इंप्यूटेशन लगाती है। तो यहां भी आपके पास एक पोर्शन ये है कि जब वो इस प्रकार के कोई लांछन लगाए, कोई मैसेज के माध्यम से, कोई डिटेल के माध्यम से, कोई कॉल के माध्यम से, उन सब को आप कलेक्ट करिए। ये एविडेंस को कलेक्ट करना पड़ेगा। ये जो पोर्शन हम देख रहे हैं ये प्रैक्टिकल सेंस के हैं। प्रैक्टिकल सेंस की चीजें हैं। आपका एडवोकेट आपके लिए कैसे आपको डाइवोर्स भी दिलवा सकता है, उस महिला से आपका पीछा छुटवा सकता है, और साथ ही साथ जो है वो आपको कोई एलिमनी नहीं देनी पड़ेगी, आपके ऊपर कोई मेंटेनेंस नहीं रहेगा। कोर्ट नॉर्मली इन आधारों पर जो है डाइवोर्स ग्रांट कर रहे हैं और विदाउट एलिमनी कर रहे हैं, विदाउट मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो ये जो पोर्शन है वो इसीलिए मैं इसे डिस्कस कर रहा हूं। लगातार आप वीडियो को देखते रहिए, एक एक चीज पे जो है आप ध्यान रखिए। पहला पोर्शन ये है कि वाइफ जो है वो आपके ऊपर लांछन लगाती है और वो एक शक की मिजाज की जो है महिला है। कई बार जो है वो ये शक जो होता है वो दोनों तरफ से भी हो सकता है, कई बार जो है वो केवल महिला की तरफ से हो सकता है, और महिला का जो है वो नेचर इस टाइप का हो सकता है। जरूर नहीं है कि आप हों, जब तक आप हैं नहीं उनके लिए नॉर्मली आप ध्यान रखिए कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो सज्जन पुरुष हैं, जो सज्जन हस्बैंड हैं, जो खुद अपने आप में इन्वॉल्व हैं। उनके लिए तो कोई पोर्शन नहीं है। जो बिना मतलब फंसे हुए हैं, जिन्हें बिना मतलब वाइफ के द्वारा क्रूअल्टी के माध्यम से जो है वो फंसाया जा रहा है, जिन महिलाओं के द्वारा पति के साथ जो है क्रूअल्टी की जा रही है और मेंटली हरासमेंट किया जा रहा है, मेंटली क्रूअल्टी की जा रही है, तो उनके लिए ये पोर्शन मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। वहां पर जो है वो उन सारे जो है जितने भी एविडेंस है उन सबको कलेक्ट करे, और कलेक्ट करने के बाद जो है वो यहां पर इनकी हेल्प ले सकती है। तीसरा एक पोर्शन ये होता है कि वाइफ जो है वो जैसे प्रेगनेंसी में आती है, तो प्रेगनेंसी के बाद जो है वो जैसे प्रेगनेंसी में आई तो उसके माता पिता हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं, मायके वाले हैं, भाई हैं उसके, इसका मतलब आपके सास ससुर या साले साहब
या जो भी आपकी सलज हैं या और जो भी जो है वो नातेदार हैं जो महिला की तरफ से हैं, वो कई बार उसे सिखा के समझा के जो है लेके चले जाते हैं और वो ये कहते हैं कि नहीं, इससे जो है वो संतान पैदा मत करो, इससे जो है वो बच्चे को हम जन्म नहीं देंगे। ये सारे जो पोर्शन हैं वो अपनाते हैं और वो महिला कई बार बहकावे में आके चली जाती है। हालांकि नॉर्मली जो है जो महिला है उससे ज्यादा दोष जो है वो उसके घर वालों का होता है और वो बेचारी नहीं समझ पाती, वो के थोड़े से जो है वो उस चीज में जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी दशा में कई बार जो है वो उस प्रेगनेंसी के को जो है वो मिसकैरेज कराने के लिए जो है वो समाप्त कराने के लिए, सफाई कराने के लिए जो है वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं और आपको किसी तरीके से जो है पता चलता है तो आप उसका जो है जैसे आपको पता चला उसे रिकॉर्ड करिए और ये चीज जो है वो अपना ये रखिए कि जब उसे एडमिट किया गया आप वहां पर नहीं थे, कहीं और की आप अपनी प्रेजेंस रखिए। साथ ही साथ जो है इसके संदर्भ में जो आपके पास एविडेंस है, कॉल डिटेल है, एनी अदर जो चीजें हैं वो आपने कलेक्ट करिए, जिससे ये रहे कि वो आपसे की अनुमति नहीं थी उसमें और जो है वो अपने आप गए थे, इस बात को छिपा के ले गए थे, आपकी संतान को मिसकैरेज कराना चाह रहे थे। ये एक क्रूअल्टी के अंतर्गत आएगा, कोर्ट इसे कंसीडर नॉर्मली कर रहा है। दूसरा एक पोर्शन और है, वो एक पोर्शन ये है कि कई बार जो है जो एडवोकेट्स हैं जो महिला की तरफ से एडवोकेसी कर रहे हैं वो कई बार एक सलाह देते हैं महिला को और वो सलाह ये होती है कि आप अपनी संतान को जो जिसका भी जन्म हुआ है उससे जो है पति को मिलने मत देना, हस्बैंड को जो है उसके पास मत आने देना, हस्बैंड वहां आए तो उसे भगा देना, उसे जो है मारना पीटना, जो है वो सारी चीजें करना जिससे जो है वो जो है डर जाए और जो है वो मेंटली हरास हो जाए और वो जल्दी से जल्दी जो है वो एलिमनी दे, मेंटेनेंस दे। वो कई सारे रीजंस ऐसे जो है वो नॉर्मली होते हैं। तो उसके लिए जो है यहां पर जो ये पोर्शन है उसके लिए अगर वो ऐसा कर रही है महिला तो वो बहुत गलत भी कर रही है और साथ ही साथ जो है वो व्यक्ति जिसकी वो संतान है अगर वो मिलने के लिए जाता है और वो महिला जो उसकी पत्नी है या उस पत्नी के माता पिता जो आपके सास ससुर हैं या साले हैं, ये बाकी लोग वहां से आपको मारपीट करते हैं, आपको वहां से भगाते हैं, आपको संतान से नहीं मिलने देते हैं और जो है वो इस तरह का व्यवहार करते हैं, तो यहां पर जो है इन सब चीजों को आपको जो है कलेक्ट करना है। ये एक क्रूअल्टी होगी, वो ग्रांड क्रूअल्टी के रूप में ये आएगा। यहां से जो संतान है, जो बच्चा है, उसके भी फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज किया जा रहा है और इस आधार को जो है कोर्ट प्रॉपर तरीके से कंसिडर कर रहा है और यहां पर जो है जो डाइवोर्स ग्रांट किया जा रहा है वो यहां पर डाइवोर्स जो है वो नॉर्मली दिया जा रहा है और जो है विदाउट किसी जो है वो मेंटेनेंस या एलिमनी के ऐसा किया जा रहा है। नेक्स्ट एक पोर्शन दूसरा ये है कि आपकी वाइफ जब आपकी शादी हुई उस समय आपको नहीं बताया गया और किसी मेंटली जो है वो कोई बीमारी से ग्रस्त थी, कोई इसे जो है वो ऐसी डिजीज थी जिससे जो है वो नहीं पता चल पाया था उसे और आपको नहीं पता था और वो शादी हो गई तब भी आपको नहीं बताया गया और उसके बाद आपको किसी तरीके से पता चला और अब जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो सिम्टम्स आए और आपको पता चला, आपको कोई इंफॉर्मेशन किसी के द्वारा नहीं दी गई और आपको इसकी जानकारी मिली, आप पहले से अनभिज्ञ थे, वो सारी चीजें ये भी एक जो है वो आपको इसका साक्ष्य आपको कलेक्ट करना है। ये भी आपके डाइवोर्स में आपका हेल्पफुल होता है, ये भी एक फैक्ट है। ये सारे फैक्ट्स की बात मैं कर रहा हूं जो फैक्ट्स आप जो है अपने उसमें जो एक तरह से पिटीशन है जिसमें आप जो है फाइल करते हैं, तो ये भी एक बड़ा फैक्ट है जिसे आप रख सकते हैं कि जो है महिला पहले से जो है दिमागी तौर पे बीमार थी और जो है वो अपने आप में उसे बताया भी नहीं गया था, शादी के बाद इस चीज का पता चला, तो यहां पर ये फैक्ट आप दिखा सकते हैं कि जो है उसके साथ रहना पॉसिबल नहीं है, मुश्किल नहीं है, ये वो ठीक नहीं हो सकती, वो सारा पोर्शन आप दिखा सकते हैं। एक फैक्ट ये भी है कि महिला बार बार सुसाइड अटेम्प्ट करती है, मरने का प्रयास करती है, इसका मतलब साफ है कि उसकी मेंटल कंडीशन भी ठीक नहीं है। ऐसे व्यक्ति के साथ कोर्ट भी रहने के लिए बाउंड नहीं करता है। नॉर्मली वो ऐसी महिला है जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। एक व्यक्ति ने बताया कि जैसे ही मेरी शादी हुई तो शादी के बाद जो है वो महिला रात को जो है उठ के कहने लगी, अपने घर पे फोन किया, उसने कहा कि मैं मर जाऊंगी, ये मुझे खाना नहीं दे रहे। तो हमने पूछा भाई हम तो खाना दे रहे हैं, तो उसने कहा देखो मैं तो मजाक कर रही थी आपसे। फिर वो फोन करती है, किसी को बताती है कि मैं जो है वो पंखे पे लटक जाऊंगी और जो है वो मैं मर जाऊंगी। फिर उन्होंने पूछा भाई क्यों लटक रही हो पंखे पे, क्यों मरना चाह रही हो? तो उसने बताया कि देखो मैं तो तुम्हें डराना चाह रही थी, तुम डर गए ना,
फिर एक दिन वो लटक जाती है पंखे पे। तो ये माना गया कि नॉर्मली देखिए वो महिला जो है वो मेंटली अपने आप में जो है वो जो डिसऑर्डर है और वो बार बार सुसाइड अटेम्प्ट कर रही है, ऐसी महिला के साथ भी जो है वो कोर्ट बाउंड नहीं कर सकता कि जो है उसके साथ रहा जाए। तो यहां पर जो है आप इस फैक्ट को भी अपने पिटीशन के साथ मेंशन कर सकते हैं अगर वो ऐसा जो है वो किया जा रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको दिखाई पड़ रहा है, आप जहां पर रिजाइड करते हैं, जहां से आप ग्रो अप किया है, आपके पेरेंट्स वहां पर रहते हैं, आपके माता पिता रहते हैं, आपके माता पिता बुजुर्ग हैं, आप उनकी सेवा करना चाहते हैं, आप जॉब में हैं, आप वहां पर काम करना चाहते हैं, महिला आपको उनसे अलग करना चाहती है, या जो पत्नी है, पत्नी के घर वाले आते हैं और वो आपको वहां से अलग लेके जाना चाहते हैं, वो जबरदस्ती करते हैं, वो आपके साथ मारपीट करते हैं और बार बार इस बात की धमकी देते हैं कि आपको जो है इस चीज में फंसा देंगे और वो अलग ले जाना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी क्रूअल्टी है, ये भी एक क्रूअल्टी है और इस आधार पर ये जो है ग्राउंड पे आप जो है डाइवोर्स जो है वो ग्रांट किया जाएगा। और ऐसी कंडीशन में अगर आप विदाउट किसी रीजन के अगर आप जो है सेपरेट रहना चाहती है महिला, वो साथ नहीं रहना चाहती है, आपको धमकाती है, मेंटली हरास करती है आपको, और जो माता पिता जो बुजुर्ग हैं जिनकी सेवा की जानी जरूरी है, जहां से आप उठे हैं उनसे पृथक करना चाहती है, उनसे अलग करना चाहती है, तो ये फैक्ट आप मेंशन करिए और अपनी पिटीशन के माध्यम से तो कोर्ट आपको नॉर्मली जो है वो जो डाइवोर्स ग्रांट कर रहा है और वहां पर मेंटेनेंस भी कोर्ट नहीं दे रहा है। तो आज मैं डिस्कस कर रहा था उन फैक्ट्स की, उन जो है हस्बैंड्स की जो एग्रीव्ड हैं, जो पीड़ित हैं पत्नी के द्वारा, पत्नी उन्हें बार बार पीड़ित कर रही है, समय समय पे जो है वो बात बात पे लड़ती है, बात बात पे गाली देती है, बात बात पे आपको धमकाती है, बात बात पे जो है वो एक तरह से मेंटली आपको हरास करती है। तो आप उस महिला से अगर पीछा छुड़ाना चाहते हैं, अगर डाइवोर्स चाहते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर एक पिटीशन फाइल करिए और फाइल करके आप वहां पर जो है इस पोर्शन को जो है फॉलो करेंगे, ये पोर्शन आपका जो है वो कंडीशन में दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब लेकिन एक बात यह है कि ये सारे फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स को आपको कलेक्ट करना है, इनका रिकॉर्ड करना है, कॉल डिटेल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, एनी अदर सर्कमस्टांसेस के माध्यम से। क्या आपको धमकी दी गई थी? क्या आपको मारने के लिए आए थे? क्या महिला को वहां से जबरदस्ती लेकर चले गए थे? महिला ने वहां पर जाके क्या किया? क्या आपकी संतान का मिसकैरेज करा दिया या संतान को नहीं मिलने दिया गया? संतान के जो है जो फंडामेंटल राइट है उन्हें इन्फ्रिंज किया? आपके माता पिता से आपको जो है सेपरेट किया जा रहा है? महिला मेंटली डिसऑर्डर है, बार बार जो है सुसाइड करती है, सुसाइड करने का प्रयास करती है, या जो है फिर आपने साफ कर दिया कि वो इस प्रकार से जो है वो क्रूअल्टी कर रही है कि बार बार शक करती है, शक की मिजाज महिला है, वो बार बार जो है वो एक तरह से जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं तो वो शक में जो है आ जाती है और जो है वो लांछन लगाती है और पब्लिकली लांछन लगाती है सबके सामने। तो ये भी एक जो है वो आप जो है इस बात को मानेंगे कि ये मेंटली जो है वो हरासमेंट है। और कोर्ट ऐसा नहीं है कि जो है कि कोर्ट जो है महिला की ही सुनेगा, महिला की सुनी जाती है क्योंकि नॉर्मली मैटर में जो है ऐसा दिखाई पड़ता है कि वो एग्रीव्ड होती है। लेकिन अगर एक्चुअली हस्बैंड एग्रीव्ड है, वास्तव में वो एग्रीव्ड है, वास्तव में उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो वो इन सभी ग्राउंड्स को लेके एक डाइवोर्स ले सकता है और इस डाइवोर्स में जो है उसे कोई मेंटेनेंस या कोई एलिमनी नहीं देनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए, अवेयरनेस के लिए हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है, कोई जो है ऐसे हस्बैंड हैं जो ऐसी प्रॉब्लम में है, जिनकी वाइफ ने जो है उन्हें बहुत ज्यादा हरास कर रखा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, तो अपना मैसेज छोड़िए, उसके जो है सोल्यूशन पे कोई वीडियो बनाई जाएगी और जो है वो आपके लिए डाली जाएगी। तो चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।